नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, 28 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं और बारीकी से अध्ययन करेंगे। आपको सभी क्षेत्रों के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। कब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, कौन से ग्रहों का किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर कब से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बारीकी से अध्ययन करेंगे और बिल्कुल सही जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे बिना समय गंवाए। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव होगा और पहला जो बदलाव होगा वो होगा आपके लिए शुक्र का। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये उच्च राशि में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में। और सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा 28 जनवरी 2025 को देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 जनवरी 2025 को शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करता है। अब शुक्र के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र आपके विदेश के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है और आपके पंचम भाव के मालिक है, संतान के मालिक। पंचम भाव से हम देखते हैं संतान के बारे में, विद्यार्थियों के शिक्षा के बारे में, लव लाइफ के बारे में और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। वही पेट आदि के रोग के बारे में हम पंचम भाव से देखते हैं। 12वें भाव से हम देखते हैं व्यय के बारे में, नुकसान के बारे में, खर्चों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में या फिर विदेश की यात्राओं के बारे में। अब विदेश के मालिक भी शुक्रदेव हैं और पंचम भाव, संतान के मालिक भी शुक्रदेव है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक शुक्रदेव है। और 28 जनवरी को केंद्र भाव में गोचर करेंगे तो दो दो राजयोग बनाएंगे। पंच महापुरुष में से एक राजयोग मालव्य राजयोग बनेगा और दूसरा राजयोग बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो दो दो राजयोग बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जीवन तो बदलेगा, परिवर्तन तो होगा और यह परिवर्तन होगा आपके कैरियर के भाव में। मित्र के साथ, राहु के साथ शुक्र का गोचर होगा और कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करने का काम शुक्र करेंगे। जिन लोगों को संतान की चिंता है, संतान को लेकर के परेशानियां चल रही थी या चिंताएं थी या संतान नहीं थी, तो ये समय सबसे बढ़िया है संतान की प्लानिंग के लिए। जिन लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उन लोगों के लिए यह बदलाव देखने को मिलेगा। यदि जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए काम कर रहे थे, उन लोगों को भी बड़ा लॉस देखने को मिला। लेकिन 28 जनवरी के बाद धीरे धीरे जो है शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में भी लाभ की आशंका यहां पर बनती है। लव लाइफ को लेकर के यदि जिनकी समस्याएं चल रही थी, उन लोगों के लिए भी बड़ा बदलाव होगा और लव लाइफ में कहीं ना कहीं जो है स्थिति में सुधार होगा, संबंध मजबूत बनेंगे। वही जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे और काम नहीं बन पा रहे थे, उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ब्रोकर हैं या फिर जो है स्वयं की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी अभी तक, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया समय है। जो लोग मकान खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, क्रय विक्रय करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। और शुक्रदेव लंबे समय तक यहां पर गोचर करने वाले हैं। मतलब 28 जनवरी से लेकर के पूरे फरवरी के महीने में, पूरे मार्च के महीने में
अप्रैल के महीने में गोचर करते हुए जो है ये आपके दिखेंगे दसम भाव में, कैरियर के भाव में। अब कैरियर के भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि कैरियर में परिवर्तन होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, परिवर्तन जरूर देखने को मिलने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया है, कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में जो है सक्सेस के लिए। दूसरा जो बदलाव होगा वो बुध का बदलाव होगा। और बुध जो है बुद्धि के मालिक है, व्यापार के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और अष्टम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। बुध जो है व्यापार के कारक है। व्यापार में परेशानियां यदि चल रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कोई प्लानिंग में सफलता नहीं मिल पा रही थी, और स्वास्थ्य यदि आपका खराब चल रहा था, वही भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी मालिक बुध है। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी या माता को लेकर के कोई चिंताएं बनी हुई थी, तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी 11 फरवरी 2025 को। क्योंकि 11 फरवरी 2025 को आ जाएंगे कुंभ राशि में बुध, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे। तो बुद्धि भी आपकी बढ़िया रहेगी, व्यापार भी आपका बढ़िया रहने वाला है, और भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो बुध की स्थिति ये समझ जाइए कि फरवरी के महीने से बढ़िया है। तो आपकी बुद्धि, आपका व्यापार बहुत शानदार रहेगा, और लगातार समझ जाइए कि मई के महीने तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तीसरा जो बदलाव होगा वो सूर्य देव का बदलाव होगा, जो कि सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में सूर्य का गोचर कदापि अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य देव जो है फरवरी के महीने में 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और यदि परिवार में क्लेश है, परिवार में मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था, या फिर यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था, या फिर नौकरी में दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल रहा था, तो समझ जाइए कि 12 फरवरी से सूर्य का जो बदलाव होगा भाग्य भाव में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये भी एक बदलाव है आपके लिए, और बढ़िया बदलाव रहेगा। चौथा बदलाव, चौथा बदलाव जो होगा ये होगा शनि महाराज का। और शनि का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के मालिक है, भाग्य भाव के मालिक है, और भाग्य भाव में ही विराजमान है। कैरियर के भाव में आ जाएंगे, और यहां पर बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। त्रिकोण के मालिक है, केंद्र भाव में गोचर करेंगे, और यह परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को। लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। कैरियर में कुछ नुकसान हो सकता है। कैरियर में आपको ध्यान रखना है, ये टाइम में कोई जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। हालांकि बदलाव का योग कैरियर में प्रारंभ हो जाएगा 28 जनवरी से, लेकिन यदि बदलाव करना चाहते हैं तो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक कोई भी डिसीजन ना लें। हाँ, यदि आपने डिसीजन 29 मार्च 2025 के पहले ले लिया है तो बदलाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपने 29 मार्च 2025 के 18 मई 2025 के बीच में यदि डिसीजन लिया, प्लानिंग बनाया, तो असफलता आपको मिल सकती है। तो ध्यान रखना है, 18 मई 2025 को जब राहु आपके कैरियर के भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में आएंगे, तब ये सबसे बड़ा बदलाव और लाभदायक सिद्ध होगा। तो शनि भी स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देंगे, राजयोग के परिणाम देंगे, और राहु भी अकेले भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव जो दोनों ग्रह बदलाव करेंगे, ये करेंगे, समझ जाइए कि 18 मई 2025 से सबसे बड़ा बदलाव आपके लिए होगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि मिल सकती है, आपका कारोबार बहुत अच्छा रह सकता है। तो कैरियर में सबसे बढ़िया जो समय रहेगा वो 18 मई 2025 से रहने वाला है, क्योंकि छठा बदलाव राहु का
वो आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पांचवा बदलाव राहु का, और छठा बदलाव केतु का। केतु चौथे भाव में परेशानियां उत्पन्न करते हैं, और छठा बदलाव जब केतु का हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में केतु का गोचर बढ़िया माना जाता है। यहां पर ये जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या वीजा बनवाना चाहते तो समय बढ़िया रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। वही देखा जाए तो विदेश की यात्राओं के लिए केतु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तो केतु समझ जाइए कि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करें। चौथे भाव में परेशानियां उत्पन्न करते, सुख को छीन लेते हैं, जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ये दिक्कत आती है। वही जो सातवां बदलाव होगा गुरुदेव का, ये बड़ा बदलाव। गुरु लगभग 1 वर्ष से आपके 12वें भाव में गोचर करते आ रहे, और ये अप्रैल के महीने में लगभग 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। मई के महीने में 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। कैरियर के ये मालिक है, साथ ही साथ जो है ये वैवाहिक जीवन के मालिक है। 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कैरियर में दिक्कत आ रही थी। कैरियर में लगभग 1 वर्ष से बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, और 12वें भाव में गुरु का गोचर होना कैरियर के मालिक होकर के नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, स्वयं के काम में दिक्कत जरूर आ रही थी। लेकिन 14 मई को सबसे बड़ा बदलाव ये हो जाएगा कि गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सबसे बढ़िया आपका कैरियर हो जाएगा, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो। हालांकि कुछ समय तक शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 29 मार्च से 18 मई तक थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि खराब है समय। और 14 मई से गुरु का भी जो परिवर्तन है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये कैरियर के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बढ़िया। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा। जिन लोगों का विवाह में बड़ी समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी में टकराव था, तो ये सुधर जाएगा। व्यापार में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, आर्थिक आय आपकी बढ़िया हो जाएगी, मानसिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और सामाजिक पारिवारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो गुरु का बदलाव आपके लिए अद्भुत रहेगा, क्योंकि गुरु 1 वर्ष तक अपना पूरा प्रभाव डालते हैं, और गुरु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है। इन सभी क्षेत्रों पर अच्छा लाभ देने का काम करेगा। तो गुरु का जो बदलाव, ये सबसे बढ़िया बदलाव है आपके लिए। 14 मई मोटा मोटा ये पकड़िए कि जो आपका जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वो 18 मई 2025 के बाद मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति टॉप लेवल की। गुरु जो है लगन भाव में गोचर करेंगे। पहले नंबर तो आपके हेल्थ को बढ़िया करेंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ शिक्षा, संतान और लव लाइफ को बढ़िया करेंगे। सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन सुधरेगा, व्यापार में लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी। और नवम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु का बदलाव, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है आपके लिए, ये लाभदायक सिद्ध होगा। 21 जनवरी 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन हो गया है, ये भी आपके लिए बढ़िया है। हालांकि मंगल जो है 21 जनवरी को राशि परिवर्तन कर गए हैं, आपकी राशि में आ गए हैं। मंगल जो है धन भाव में गोचर कर रहे थे लंबे समय से, जो कि धीरे धीरे बैंक बैलेंस को खाली करने का काम किया। कुटुंब परिवार में विवाद किया, उग्रता बढ़ाया, काम करने में मन नहीं लगा, माहौल को खराब करने का काम किया। तो 21 जनवरी से जो है मंगल का भी जो परिवर्तन हुआ है, ये भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए अधिकतर ग्रह, मतलब प्राय सभी ग्रह जो है बदलाव करेंगे, और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में नहीं है,
मतलब मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या पाप प्रभाव ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर नीच ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, या फिर राहु की, केतु की, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, 15-20% ही देखने को मिलेगा। और यदि बदलाव का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पहले पता लगाइए और ग्रह जो खराब हैं, उनको बेहतर करने का प्रयास करिए। और यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में पूरा बदलाव देखने को मिलेगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।